आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। छठ का महापर्व स्टार्ट हो चुका है और हम इस वक्त है हिंडन नदी के तट पर। आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं, ये है बहुत सुंदर हिंडन नदी। सुंदर इसलिए कि प्रशासन दावे कर रहा है कि हिंडन नदी की गंदगी को साफ कर दिया गया है और हिंडन नदी के अंदर पीछे से जल छोड़ा गया है। आखिर देखने वाली बात यह है कि जिस हिंडन नदी के अंदर कभी मछलियां तैरा करती थी, जल इतना साफ हुआ करता था कि यहाँ पे पूजा पाठ के जो कार्यक्रम थे दैनिक रूप से हुआ करते थे। 2022 के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे की तर्ज पर हिंडन नदी को साफ करने के निर्देश दिए, जिसका मास्टर प्लान बनाया गया था और अनुमानित बजट 550 करोड़ रुपए रखा गया था। अब 2024 का अंत आ चुका है, लेकिन हिंडन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, नदी के अंदर सफाई कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 180 से ऊपर नाले इस नदी के अंदर गिर रहे हैं, जो इसके पानी को इतना दूषित कर रहे हैं कि यदि इस पानी के अंदर घंटों आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्किन की बहुत गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। छठ पर्व है, इस पर्व के अंदर सूर्य देवता को जो अर्घ दिया जाता है वो दिया जाता है पानी के अंदर ही रहकर। अब इसे नदी बोले या नाला बोले, आखिर इसके लिए जवाबदेही कौन देगा? प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यहाँ पे घाट साफ करवा दिए हैं, रंगाई पुताई का कार्यक्रम करवा दिया है, लेकिन मेन समस्या जो सफाई हो नहीं है नदी के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है, बदबू इस पानी में से आ रही है, सब जगह गंदगी फैली हुई है यहाँ पर। इसके लिए कौन साफ सफाई की जिम्मेदारी लेगा? आखिर प्रशासन कब जागेगा? देश के अंदर कुछ ही नदियां गिनी चुनी रह गई हैं जो जीवनदायी है, जिनका जल पीने के इस्तेमाल में आता है, लेकिन वो नदियां भी दूषित होती जा रही हैं। कल ही नमामि गंगे के वर्षगांठ पर हरिद्वार में, गाजियाबाद में, देश के अलग अलग कोने के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। आखिर बड़ी नदी के अलावा छोटी नदियों पर प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? नदी की सफाई उतनी साफ सुथरी नहीं है। हालांकि अब हम लोगों को मजबूरी में इसी पानी में सूर्य देवता को अर्घ देना पड़ेगा। तो क्या प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए? प्रशासन को इस पे पूरे ध्यान देना चाहिए। प्रशासन ने अभी जब से बीके सिंह का शासन हुआ है तब से बहुत काफी सुधार हुआ है। अच्छा, लेकिन इससे पहले बहुत गंदगी होती थी, अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी पानी गंदगी है, दूषित पानी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसी में पूजा अर्चना करना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ हिंडन के दूसरे तट पर। मेरे इधर जो है नंदी पार्क है, उसके पीछे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है। आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं स्वच्छ हिंडन की स्वच्छता। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा नजदीक आके दिखाएंगे कि हिंडन पे जितने दावे करे जा रहे हैं कि हिंडन को छठ के लिए स्वस्थ और स्वच्छ बना दिया गया, उसमें क्या जमीनी हकीकत है। आप देख सकते हैं गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, वो देख सकते हैं जानवर भी घूम रहे हैं, गंदगी तैरती हुई जा रही है, काला पानी है एकदम। अब सोचने वाली बात यह है, जहां प्रशासन इतने दमखम भर रहा है कि उन्होंने छठ की तैयारियां पूरी कर ली है, तो आखिर आने वाले श्रद्धालु क्या इसी गंदगी के अंदर सूर्य देवता को अर्घ देंगे? क्या यही शहरीकरण है कि जो बची कुची नदियां देश के अंदर हैं वो प्रदूषित होती जा रही हैं? यदि हमने समय रहते इन नदियों की सफाई स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया तो एक समय ऐसा होगा जब तीसरा विश्व युद्ध पानी और हवा के लिए होगा। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहल करते हैं देश की नदियों को, प्रदेश की नदियों को स्वच्छ और सफाई की योगदान के लिए, वही जो सुविधा और जो वादे हैं वो एक ठंडे बस्ते में पैक हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है, क्या अगले वर्ष आने वाली छठ पूजा स्वच्छ हिंडन में हो पाएगी या हिंडन की स्थिति हर साल की तरह बद से जो बदतर होती जा रही है वैसी की वैसी रहेगी? कैमरामैन अनिल के साथ कपिल मेहरा की रिपोर्ट।